स्वागत है आपका कहानी वृक्ष की एक नई कहानी में। दरार की दस्तक। भारत के पहाड़ी इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जिनका जिक्र ना ही नक्शे में है और ना ही सरकारी रिकॉर्ड में, और उनमें से एक गांव है भौरा खुर्द, जहां हर घर में सिर्फ 3 ही दरवाजे होते हैं, ना एक भी कम और ना एक भी ज्यादा। पर कोई नहीं बताता कि चौथा दरवाजा क्यों नहीं होता, क्योंकि चौथा दरवाजा खोलता है उस लोक का रास्ता जो इंसानों के लिए बना ही नहीं है। राजीव वर्मा एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर है, अर्बन लेकिन बहुत ही जिज्ञासु। इंटरनेट के एक रेडिट टाइप फोरम पर उसे एक पोस्ट दिखती है, उसे मजाक लगता है, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खिंचाव भी बहुत महसूस होता है। राजीव गांव का नाम नोट करता है, भौरा खुर्द, उत्तराखंड की सीमा के पास। वह कैमरा, ट्राइपॉड और बैटरी पैक लेकर निकल पड़ता है। गांव में पहुंचते ही अजीब सी शांति थी। ना ही मोबाइल नेटवर्क, ना बिजली, और ना ही कोई खुलकर बात करने को तैयार ही होता था। हर घर पुराने पत्थरों और लकड़ी से बने थे। एक घर में 2 खिड़कियां और सिर्फ 3 ही दरवाजे। राजीव ध्यान से देखता है, कहीं भी चौथे दरवाजे का नामो निशान तक नहीं है। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला लीलावती चाची से मिलने जाता है। उनके चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियों के बीच सिर्फ आंखें ही चमकती हैं। राजीव पूछता है, आपके यहाँ पर चौथा दरवाजा क्यों नहीं बनाते हैं? लीला चाची सिर्फ इतना ही कहती हैं कि बेटा, एक बार किसी ने चौथा दरवाजा बनाया था, लेकिन अब वो इंसान ही नहीं रहा। गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर है एक पुराना खंडहर, जिसे गांव वाले शापित ईंटें कहते हैं। राजीव वहां पहुंचता है। उस खंडहर में 4 पत्थर के मेहराब हैं, 3 बंद और एक टूटा हुआ और खुला हुआ। वहां हवा कुछ भारी है, जैसे कुछ छुपा हुआ हो उसके अंदर। राजीव वहां कैमरा सेट करता है, ट्राइपॉड पर लगाकर। वह बोलता है, मैं रात को यही रिकॉर्डिंग चालू करूंगा। लेट्स सी इफ देयर एनी ट्रुथ टू दिस नॉनसेंस। रात 12 बजे कैमरा ऑन करता है। राजीव अकेला खंडर में बैठा है। चारों ओर गहरी काली रात, सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाहट और एक बूंद भी नहीं। तभी कैमरे की स्क्रीन पर हल्की नीली धुंध सी बनती है। राजीव पूछता है, कोई है क्या? एक धीमी सी आवाज गूंजती हुई आवाज आती है, तू खुद ही आया है, तेरे अंदर कुछ टूटा है। राजीव चौंक कर पीछे मुड़ता है, कोई भी नहीं होता। तभी अचानक दरवाजे वाला टूटा मेहराब हल्का सा कंपन करता है। अगले दिन राजीव वापस लौटता है, लेकिन कुछ बदला बदला सा लगता है। उसके चेहरे पर नींद की कमी, आंखों में लालिमा और बोली में ठहराव है। वह कैमरा फुटेज दोबारा देखता है और ठहर जाता है। फुटेज में एक फ्रेम आता है। राजीव खड़ा है, लेकिन पीछे दीवार पर उसकी ही एक परछाई चल रही है, पर विपरीत ही दिशा में। वह धीरे से बुदबुदाता है, वो मुझमें घुस चुका है। क्या राजीव ने अनजाने में चौथा दरवाजा खोल दिया है? वो आवाज किसकी थी जो सिर्फ कैमरे में ही सुनाई दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दरवाजा अंदर से खुला था या बाहर से? जानिए अगली कड़ी में, जब दरवाजा